नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग लाइफ सिंपल। दोस्तों, ईवे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी है सिविक ने, मगर इस एक्सटेंडेड वैलिडिटी को लेकर बहुत सारे बिजनेसेस में कंफ्यूजन है कि क्या सच में मेरा ईवे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड हो चुकी है, कौन से ईवे बिल्स की वैलिडिटी मुझे एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको जुड़े रहना इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ये जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है सिविक का जो रिलेटेड है ईवे बिल के वैलिडिटी एक्सटेंशन के बारे में। तो क्या कहता है ये नोटिफिकेशन नंबर 40/2020, चलिए जो पब्लिश हुआ था 5 मई 2020 को, उसमें जानते हैं। तो provided that where an e-way bill has been generated under the Rule 138 of the Central Goods and Service Tax Rules 2017 on or before 24th March 2020 and its period of validity expire during period 20th March 2020 to the 15th April 2020, the validity period of such a e-way bill shall be deemed to have been extended till the 31st May 2020। यानी दोस्तों 24 मार्च 2020 के दिन या उसके पहले अगर आपने ईवे बिल जनरेट किया है और उसकी वैलिडिटी 20 मार्च 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2020 के बीच में है, तो ऐसे ईवे बिल्स की वैलिडिटी एक्सटेंडेड मानी जाएगी 31 मई 2020 तक। यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रहा है दोस्तों कि अगर किसी ने 24 मार्च के बाद ईवे बिल जनरेट किया है तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, इस टेबल को रेफर करके हम ये जो कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया है ईवे बिल जनरेशन डेट, वैलिडिटी एक्सपायरी डेट और डीम डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी। तो केस फर्स्ट में क्या है, आपके ईवे बिल की जनरेशन डेट है 15 मार्च 2020, वैलिडिटी उसकी एक्सपायर हो रही है 25 मार्च 2020 और उसकी एक्सटेंशन वैलिडिटी 31 मई 2020 है। तो जैसे नोटिफिकेशन नंबर 40/2020 में कहा है कि ऑन और बिफोर 24th डे ऑफ मार्च 2020, यानी 24 मार्च के पहले अगर आपने ईवे बिल जनरेट किया है और उसकी वैलिडिटी 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में है, तो आपकी वैलिडिटी 31 मई 2020 होगी। उस ईवे बिल की वैलिडिटी 31 मई 2020 होगी। तो इस केस में ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, तो आपके लिए ईवे बिल की वैलिडिटी 31 मई 2020 होगी। अब जानते हैं सेकेंड केस में आपके ईवे बिल की जनरेशन डेट है 10 मार्च 2020 और उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है 19 मार्च 2020। तो आपके लिए यहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 40 में बताया गया है कि 20 मार्च 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2020 के बीच में जिन ईवे बिल की वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है, बस उन्हीं की वैलिडिटी एक्सटेंडेड मानी जाएगी 31 मई 2020 तक। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको कोई एक्सटेंशन नहीं है। अब जानते हैं 24 मार्च 2020 के बाद जो ईवे बिल जनरेट हुआ है उसके केस में क्या होगा। तो यहाँ पर अगर ईवे बिल जनरेट आपका हुआ है 27 मार्च 2020 और उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है 10 अप्रैल 2020 में, तो इसके लिए जो एक्सटेंशन वैलिडिटी है वो 30 अप्रैल 2020 होगी। तो आपको बता दूं कि एक्सपायरी डेट वैलिडिटी 30 अप्रैल 2020 क्यों है इस केस में। तो नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 जो पब्लिश हुआ था 3 अप्रैल 2020 को, इसमें कहा गया था कि जिस ईवे बिल की वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है 20 मार्च 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2020 के बीच में, उन ईवे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड की जाएगी 30 अप्रैल 2020। तो उस नोटिफिकेशन को फॉलो करते हैं तो इस केस में आपके लिए एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी होगी 30 अप्रैल 2020। यानी कि अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो आपको उसे एक्सटेंड करना होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट केस में कि आपके ईवे बिल का जनरेशन हुआ है 30 मार्च 2020 को, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है 10 अप्रैल 2020 को। तो इस केस में भी आपकी जो वैलिडिटी होगी ईवे बिल की वो 31 मई 2020 मानी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि 24 मार्च के बाद अगर आपने ईवे बिल जनरेट किया है तो उसके लिए आपके ईवे बिल की एक्सपायरी डेट जो है वो 30 अप्रैल 2020 है, या तो फिर उसके लिए आपको कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो इस केस में आपको ईवे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। और अगर आपने 24 मार्च के पहले ईवे बिल जनरेट किया है और उसकी 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में एक्सपायरी डेट है, तो उसके लिए 31 मई 2020 एक्सपायरी डेट होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो आपको इस बातों का ध्यान रख के आपके ईवे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड करनी है या नहीं है, वो डिसीजन लेना है।
तो दोस्तों होप कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए हमें, और जैसे हमेशा कहता हूँ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और ये जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।